सर नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर दादी की तबीयत कैसी है? अच्छी है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक 5-7 मिनट में स्टार्ट करते हैं, सभी लोग आ जाए। और पजामा नहीं लेनी है, हिमाचल की ये पूछने गया। ये कौन सी क्लास मैंने वो कर दी?
नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अभी हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लोग आते जाएंगे। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते मौर्य जी, कैसे हैं? ठीक है सर। आज हमारा नमस्कार वेबिनार है। जी। नमस्कार। नमस्कार बल्ला जी। सर वो एक छोटा सा काम दिया था आपको मैंने हाँ। संतान के लिए, जी चाइल्ड बर्थ के लिए एक काम दिया था मैंने आपको। हाँ, वो है। अभी मैं थोड़ा हेल्थ उनका है ना प्रॉब्लम, कुंडली मैंने देखी है उनकी, लेकिन ये जो चीज है बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो वो करना है सेट उनका। ऐसा अभी बात करना करते हैं कल क्लास के बाद, ठीक है सर? आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरी क्लास और है। कल मेरे को बात करो, उनको मैं मैसेज दे दूं कल 10-11 के बीच बात करने को। ठीक ठीक ठीक। तो वो बिजी तो नहीं होते सुबह? नहीं, वो मेरे से बात करना पड़ेगी आपको। चलो फिर मैं कर लूंगा कल आपके साथ 11 बजे तक की। ठीक है। कुंडली मैंने चेक कर ली है, लेकिन फिर मैं बात करूंगा कल आपसे। अभी मेरी उसके बाद भी क्लास है ना, तो कल आराम से बात करेंगे 11 बजे तक की। ठीक ठीक सर, ओके। ओके। नमस्कार सभी को, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। गुड इवनिंग। सर वो अपनी नोट्स evening. कभी मिलने वाली है? नमस्कार सर। बस मैम आप तो अब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मिल जाएगी ना जल्दी? ओके, थैंक यू। भावना मैम नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम सर, कैसे हैं सर? ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं भावत भावम। भावत भावम एक ऐसा सिद्धांत है जो ज्योतिष के कोर से काम करता है, जो बिल्कुल बेस में जाके अपनी जगह बनाता है। उस पर ही ज्योतिष की भूमिका रखी जाती है और ज्योतिष फिर काम करना स्टार्ट करता है। भावत भावम को जानने के लिए कुंडली के भावों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, है ना? तो इस पर ही हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और भावत भावम सिद्धांत के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ अन्य टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे, है ना? मैं ये जानना चाहता हूँ उसके पहले कि आप में से ऐसे कौन कौन मित्र हैं जो नहीं जुड़ पाए थे? सर आवाज ब्रेक हो गई थी, रिपीट। अभी आवाज आ रही है सबको ठीक से? करबंदा जी आवाज ठीक है मेरी? थोड़ा गिटारें बज रही हैं। ठीक है ना? वो सर नेट का आपके इधर प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है? मोरी जी हाँ आवाज सर, ठीक अभी से आ रही है? सर बीच में ब्रेक हुई थी, अभी तो क्लियर है, अभी तो क्लियर आ रही है। तो आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा, चलिए भावत भावम थ्योरी के बारे में बात कर रहा था। भावत भावम ज्योतिष का कोर है, उससे ही हम भूमिका बनाते हैं ज्योतिष की, उसी से हम पहला कदम रखते हैं और उसके पहले हमको भावों की बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए, जिसकी बात हम कुछ देर में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से आप लोग ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने अपने मोबाइल पर इसको कर सके। सॉफ्टवेयर का यूज हम आज नहीं करेंगे, एस्ट्रोसेज का यूज कीजिए सभी लोग। एस्ट्रोसेज बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पर जाइए, कुंडली को देखिए, कोई भी कुंडली खोल सकते हैं। ये जो होता है, ये जो ब्रैकेट बना हुआ है एक इस तरह से, ये इसको हम लगन कहते हैं। और ये लगन जो है, ये कुंडली का पहला भाव के माना जाता है।
इसके बाद में कुंडली का जो है दूसरा भाव, आपकी आवाज कट रही है सर आज, और स्क्रीन भी स्क्रीन क्लियर नहीं। फ्रीज है सर, स्क्रीन फ्रीज है। या मुझे इशू हो रहा है, नहीं, आप सबको भी इशू है? स्क्रीन अटक जा रही है सर बार स्क्रीन दिख बार। रही? अभी दिख रही है सर, अभी दिख रही है। अच्छा, ठीक है। ये 12 भाव हैं। हमको खिड़की खोल है, मच्छर तो नहीं आएंगे? हैं? खोलो तो, नेट की प्रॉब्लम हो रही है इधर यार। बस। तो ये 12 भाव है जो कुंडली में होते हैं। इन 12 भावों से भी 12 भाव से ही प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। सबसे पहला भाव जो है वो हमको ये बताता है कि आपका ओवरऑल फिजिकल बॉडी कैसा होगा, आपका मन चित्त कैसा होगा, कैसा किस किस तरह से आप विचार करते हैं, आपके विचार करने के पैटर्न्स क्या होंगे। बहुत सारे लोगों को देखा ना, बड़े गुस्से में विचार करते हैं, अरे हम देख लेंगे, हम कर लेंगे, हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत काम डाउन होते हैं, है ना, वो बड़े आहिस्ता से चीजों को लेके विचार करते हैं। तो लगन से हमको ये सब चीजें पता पड़ जाती है। बहुत सारे लोग मोटे होते हैं, बहुत सारे लोग दुबले होते हैं, बहुत सारे लोग बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है जिनका, है ना, बचपन से बॉडी बिल्डर जैसी उनका शेप होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सुस्त जैसे दुबले जैसे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमको पहले भाव से पता लग जाती है। इसके अलावा आपकी रुचियां, आपकी हॉबीज क्या क्या है, वो हमको पहले भाव से पता लग जाती है। इसके अलावा रुचियां पहले भाव से पता लग जाती है। आपके परिवार के बारे में दूसरा भाव बताता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। आपकी खान पीन की आदत जो है वो दूसरे भाव से पता पड़ जाती है। आपकी सुनने की क्षमता दूसरे भाव से पता पड़ती है। आपकी स्वाद लेने की जो ग्रंथियां हैं वो दूसरे भाव से पता पड़ जाती है। सूंघने की क्षमता दूसरे भाव से पता पड़ जाएगी। नेत्र ज्योति दूसरे भाव से पता पड़ जाएगी। धन कितना है आपकी तिजोरी में दूसरा भाव बता देगा। ठीक है। वहीं तीसरा भाव छोटे भाई बहनों के बारे में बताएगा। आप किस लहजे में बात करते हैं, है ना, वो लहजा तीसरा भाव बता देगा। कम्युनिकेशन स्किल तीसरा भाव बता देगा। आपकी हैंड राइटिंग तीसरा भाव बताएगा। सिग्नेचर करने का तरीका तीसरा भाव बता देगा। ठीक है। चौथा भाव है यहां पर देखिए, चौथा भाव के लिए बहुत बढ़िया शब्द है, उसको बोलते हैं हम फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब होता है अचल संपत्ति, है ना। अचल संपत्ति क्या होती है, आपका घर भी हो सकता है, आपने कहीं प्लॉट लेके रखा हो तो वो भी हो सकता है, खेती बाड़ी भी हो सकती है, एग्रीकल्चर वाली जमीनें भी हो सकती है, कोई गोडाउन हो तो वो भी हो सकता है, कोई कारखाना भी हो सकता है, ठीक है ना, वेयर हाउस भी हो सकते हैं। इसके अलावा घर में अगर टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है, सीडी प्लेयर रखा है, घर में अगर दीवान रखी हुई है, घर में अगर मेकअप की जो अलमारी होती है, अलमीरा होती है, वो रखी हुई है, तो वो सभी कुछ इसी भाव से देखेंगे, क्योंकि वो फिक्स एसेट हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं। ठीक है। खाने पीने के जो बर्तन हैं घर में रखे हैं वो भी फिक्स एसेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी फिक्स एसेट जितने भी हैं चौथे भाव से देख सकते हैं। गाड़ी घोड़े चौथे भाव से देखते हैं। सर अचल और चल में क्या अंतर आएगा, फिक्स और उसमें? सर आप बताओ, अचल और चल में क्या अंतर होता है?
जैसे गाड़ी को अचल में लेंगे या चल में लेंगे, वो वाली बात पूछ रहा हूँ। नहीं अचल ही होगी ना चलिए हो गई, मूवेबल और अनमूवेबल। भाई। मूवेबल क्या होती है सर? लिक्विड जिसमें हो, जैसे हम क्या बोलते हैं, जो मनी होती है ना, तो उसमें लिक्विडिटी होती है ना, वो चल संपत्ति होती है। भाई जेब में पैसा रखा है ना, थोड़ी देर बाद दुकानदार को दे देंगे तो उसके पास चला जाएगा। दुकानदार को अपना सामान खरीदना रहेगा तो वो बड़े दुकानदार के पास चला जाएगा। तो एक पैसा है एक जो वर्ड है, चलायमान रहता है। एक वर्ड है सर, जो चीज तुरंत कैशिफाई हो जाए, दैट इज हाँ चल संपत्ति। बिल्कुल। चौथा भाव जो होता है वो मदर का होता है, ठीक है। अच्छा, मदर हमको सबसे पहली जो चीज कराती है वो कराती है फीडिंग, है ना। क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं चौथे भाव से देखी जाएगी। दूध, मक्खन, घी, पनीर। फिर क्या कराती है? फीडिंग कराती है। तो ढाबा, रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकान, गुमटियां और अपना वो खोमचे, थैले, है ना, साउथ इंडियन के थैले हो जाते हैं, जैसे कुलचों के थैले होते हैं, वो सब कुछ चौथे भाव पे आ जाएगा। बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट भी यहीं आ जाएगा, खोमचे भी यहीं पे आ जाएंगे, खाने पीने का जो भी काम है। दूसरा, हमको मदर क्या देती है? एक स्पेस देती है जिसमें हम शांति से रह सकते हैं। वो अपनी गोदी हमको देती है, जो पैर हिला हिला के वो सुलाती है ना हमको एक ऐसा वातावरण देती है जहां पर हम शांति से आराम कर सकें। तो होटल जितनी भी हैं, होटल्स बोल लो, विदेश में चले जाओगे तो वो लोग मोटल्स बोलते हैं। थोड़े से अपन निचले हिस्से में आ जाओ तो भाई सराय हो जाती हैं, लॉजिंग हो जाती है, ठीक है। आजकल नया कल्चर चला, जैसे ऋषिकेश और उधर जाओ तो ट्री हाउसेस मिल जाते हैं हमको होटल के रूप में, ठीक है। तो ठहरने की जो भी जगह है वो भी चौथे भाव से ही देखी जाती है। पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव खेलकूद का भाव है। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, अनुराग का भाव है, स्नेह का भाव है। विशुद्ध प्रेम को पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव के साथ में जैसे ही बुरे भाव जुड़ते हैं, वो प्रेम जो है वो उसमें घालमेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब भावत भावम थ्योरी जो है, भावत भावम का जो सिद्धांत है वो किस तरह से काम करता है, और कृष्णमूर्ति पद्धति उसमें से भावत भावम जो सिद्धांत है उनमें से क्या क्या चीजों को उठाकर काम पर लगाती है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो नियम है कृष्णमूर्ति पद्धति में, अन्य नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन जो दो मुख्य नियम है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर अन्य नियमों की भी बात करेंगे। कि किसी भी भाव से गिनने पर 12वां भाव उस भाव के रिजल्ट को आने से रोकता है, उस भाव के रिजल्ट को आने से निगेट करता है। जैसे कि अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम से जब हम 12 तक गिनेंगे तो भाई हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला हाउस। पांचवे का 12वां हो गया चौथा, ठीक है। तो पंचम भाव से हम संतान का सुख देखते हैं, चौथा भाव जो है वो संतान नहीं होने देगा, इस चीज की भी श्योरिटी देता है, इस चीज को भी दर्शाता है। संतान नहीं होगी जिसकी कुंडली में भी चौथा भाव बहुत ज्यादा होगा, या फिर बहुत कम संभावना उसके जीवन में हो जाएगी कि संतान हो। चौथे भाव से हमने मदर को देखा था, चौथे भाव का 12वां भाव तीसरा होता है, जस्ट उसके पीछे वाला। चौथे भाव से हम मदर को देखते हैं, तीसरा भाव माता से भी दूर कर देगा। चौथे भाव से एक चीज और देखते हैं, जो स्कूली शिक्षा होती है हमारी, जो शिक्षा हम स्कूल में प्राप्त करते हैं, है ना, बेसिक एजुकेशन जो होती है उसको हम चौथे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव वो भी नहीं करने देगा। आप देखेंगे तो स्कूल में सबसे डफर बच्चा होता है ना, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, ये चीज को नोटिस कीजिएगा।
जो प्राथमिक शिक्षा में बहुत ही निम्न होगा उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि उसका 3 नंबर जो हाउस है, 3rd नंबर जो हाउस है वो बहुत एक्टिव होता है। थोड़ा सा छठे भाव की बात करते हैं हम। छठा भाव जो होता है वो मुख्य रूप से बीमारियों का भाव माना जाता है। ठीक है, देखिए इससे जो छठे से जो 12वां है ना वो पंचम होता है। पंचम भाव बीमारियों को ठीक करने का भाव है, हीलिंग का भाव है। पंचम भाव से आपको हीलिंग मिल जाती है, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो औषधियों से हो, एलोपैथी से हो, होम्योपैथी से हो, कुछ भी हो, चाहे वो मंत्रों से हो, तंत्र से हो, पंचम भाव आपको हील कर देगा। अभी पंचम भाव आपको हील कर रहा है, ठीक है। तो पंचम से जो 12वां है, चौथा, वो बीमारियां ठीक नहीं होने देता है। लाइलाज बीमारियां दे देता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक नियम और है, जैसे कि ये वाला नियम मैंने आपको बताया कि किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव को निगेट करता है। और एक नियम यह भी है कि किसी भी भाव से तीसरा भाव उस भाव को एनहांस कर देता है, उस भाव के कार्यकत्वों में वृद्धि कर देता है। जैसे छठे से हम बीमारियां देख रहे थे, अब छठे से 3 भाव आगे बढ़ के जब हम देखेंगे, जैसे ये हमने छठा देखा, ये हमने 7वां और ये 8वां, तो ये हो गया 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो 8वां भाव जो है वो मल्टीपल बीमारियां दे देगा आपको। छठा भाव सिर्फ बीमारियां दे रहा है, 8वां भाव मल्टीपल बीमारियां देगा। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार सबसे बात कर लेता हूं मैं, फिर ऑफिस से आप लोगों को लाइन पे लेता हूँ। क्लियर हो रहा है अच्छे से? यस सर। क्लियर है सर? तो कौन कौन है भाई जिनको क्लियर नहीं हो रहा है वो बता सकते हैं मुझे, निसंकोच बता सकते हैं। सर पूरा क्लियर हो रहा है अभी तक तो पूरा। ठीक है, थोड़ा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं, बस इसीलिए थोड़ा सुनने में दिक्कत हो रही है। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? मैं माइक खोल लेता हूँ इधर से। बहुत कम है सर, एकदम मतलब इतना क्लियर नहीं आ रहा है जो इतना दिन आता था। मैं बिल्कुल नहीं आवाज तो मैम मैंने वो हेडफोन लगा रखा है, आवाज बहुत क्लियर अच्छी है आवाज आ रही मैडम, है, आपका हेडफोन देख बहुत लीजिए। क्लियर है। आवाज क्लियर आ रहा है सर का। अभी मैंने जो है ना मेरा माइक बिल्कुल मुंह के इधर लगा लिया है। अरे नहीं, नहीं, बहुत अच्छी clear आ आवाज, रहा पहले है भी सर। बहुत अच्छी आ रही थी, पहले भी अच्छा क्लियर आवाज आ आ रहा रही है थी। सर। बढ़िया ठीक है। वॉइस, बढ़िया। ठीक है, चलिए सबको म्यूट कर रहा हूं मैं। किसी भी भाव से तीसरा भाव उसके फलों में वृद्धि करेगा। जैसे कि हमने देखा कि छठा भाव जो है उसकी वृद्धि कौन कर रहा है? 8वां भाव, मल्टीपल बीमारियां दे देगा। इसके अलावा छठा भाव जो है हमारा वो हमको नौकरी भी दिलवाता है। ठीक है, तो छठे भाव से हमको नौकरी मिल जाएगी और छठे से तीसरा गिरने पर 6, 7, 8 आपको मल्टीपल जॉब मिल सकती है। 8, 11, 13 आ रहा था, आपको मल्टीपल जॉब्स भी मिल सकती है। अब छठे से हम जॉब देख रहे हैं, 5वां क्या करेगा? जॉब छुड़वा देगा, नौकरी छुड़वा देगा। छठा जो है मेहनत का पैसा भी है ना। धन को लेकर सेकंड हाउस के लिए बोलते हैं लोग कि जो पैसा है वो सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं, है ना। जो अभी बात हो रही थी ना चल संपत्ति की, तो चल संपत्ति है वो दूसरे भाव से देखी जाती है।
और अचल संपत्ति चौथे भाव से देखी जाती है। वैसे ही मेहनत का पैसा है जो छठे भाव से देखा जाता है। अब मेहनत के पैसे को निगेट कौन कर देगा? पांचवा भाव। ठीक है, तो हम बोलेंगे पांचवे भाव से एक चीज और देख सकते हैं हम, बिना मेहनत का पैसा पांचवे भाव से भी देख सकते हैं। तो जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, ये सारी जो चीजें हैं ये पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव से एक चीज और देखी जाती है बहुत बढ़िया, ज्योतिष का जो काम होता है प्रेडिक्शन करना, तो पंचम भाव से प्रेडिक्शन करना भी देखते हैं। पंचम भाव से मंत्रों को भी देखा जाता है। पंचम भाव से ये भी देखा जा सकता है कि भाई आप किस देवी देवता की पूजा करें जिससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। चौथा भाव, पंचम भाव पे थोड़ी बात करते हैं। पंचम भाव जो है, जैसे मैंने बताया था, संतान का भाव है। तो जितनी भी तरह की क्रिएटिविटी है, जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, आप एक बीज डालो मिट्टी के अंदर, वो नेचुरल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही संतान का जन्म भी होता है नेचुरल क्रिएटिविटी से। तो जितनी भी तरह की नेचुरल क्रिएटिविटी है ना, जो अपने आप क्रिएट होती हैं चीजें, उसको हम पंचम भाव से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई किसी ने बोला कि किसी को स्किन की कोई समस्या है ना, तो कोई ने सलाह दी कि भाई एलोवेरा लगाया करो। ठीक है, तो ये हो गया एक पंचम भाव का काम। लेकिन आपने एलोवेरा को निकाला, उसको प्रोसेस करा, उसका पल्प जो है प्लास्टिक की बोतल में डाला और मार्केट में पतंजलि के नाम से बेचने के लिए डाल दिया। तो ये क्या हुई? मैन मेड क्रिएटिविटी हो गई। तो जितनी भी तरह की मैन मेड क्रिएटिविटी है, व्यक्ति के द्वारा क्रिएट की गई चीजें, उसको चौथे भाव से देखेंगे। नेचुरल क्रिएटिविटी पंचम से, मैन मेड क्रिएटिविटी चौथे से। तो जितनी भी कल पुर्जे हैं, औजार हैं, मशीनें हैं, कारखाने हैं, वो सारी चीजें चौथे भाव से देखी जाएगी। जितनी भी हरियाली है, नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति जनित चीजें हैं, वो सभी कुछ पंचम भाव से देखी जाएगी। ठीक है, पंचम भाव से हम संतान देख रहे थे। पंचम से तीसरा होगा सप्तम, 1 2 3। सातवें भाव से हम दूसरी संतान देखेंगे। पंचम से देखा था हमने प्रेम, सप्तम से हम विवाह देखेंगे। किसी भी चीज को बढ़ाते जाएगा, वो बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। किसी भी तरह की चीज को उसको बुक कर देना, बुकिंग कर देना उसकी, उसको हम देखते हैं तीसरे नंबर से। प्री बुक जो एक टर्म होता है ना, वो तीसरे नंबर का काम है। तो जो लोग शादी में रोका करके आ जाते हैं, सगाई करके आ जाते हैं, तो ये जो सगाई है ना, इसको भी हम तीसरे नंबर से देख सकते हैं। अभी आप देखो, सगाई आई, फिर सगाई से आप 3 तक गिनो, 1 2 3, तो पंचम भाव आ गया। फिर पंचम भाव से 3 तक गिनो तो 1 2 3, सप्तम भाव हो गया, शादी हो गई। ठीक है, अब भाई शादी हो गई किसी वजह से, 1 मिनट, शादी हो गई किसी वजह से तलाक भी हो जाता है अगर, फिर दूसरी शादी करनी पड़ती है, तो ये 7वें से तीसरा गिन लो, 7 8 1, है ना। 9वें नंबर पर हमको सूचना मिलती है कि व्यक्ति दूसरी शादी भी कर सकता है। ठीक है, यहां पर मैंने बताया था कि फिक्स एसेट, भूमि, भवन, घर चौथे भाव से देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा भाव जो होता है वह, उससे हम घर से दूरी को देखते हैं। तीसरा भाव जिसका भी एक्टिव है, तो हम बोलते हैं घर से दूर है। घर से दूर से तात्पर्य यह है कि भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषी इसको बोल देते हैं कि छोटी यात्राएं, है ना। अब घर से ऑफिस गया तो छोटी यात्रा ही हुई ना। पहले क्या होता था, घर से खेत चला जाता था व्यक्ति, है ना। तो अगर शहर में घर है
और खेत पे चला गया है व्यक्ति, तो कई दिनों तक खेत पे ही रहता था, फिर 2-5 दिन में उसका काम खत्म होता था, फिर बैलगाड़ी में बैठ के घर आ जाता था, है ना। ये अगर खेत घर के आसपास ही है तो सुबह सुबह जाता था, फिर रात तक आता था। ठीक है, तो घर से दूरी को तीसरा नंबर बताता है। चौथे नंबर से हम देखते हैं अर्लियर एजुकेशन। ठीक है, उस अर्लियर एजुकेशन को तीसरा भाव निगेट कर देता है, लेकिन पोस्टल एजुकेशन, मास मीडिया से एजुकेशन लेना, जूम पर पढ़ाई करना, ऑनलाइन एजुकेशन लेना, ये तीसरा भाव दर्शाता है। जैसे कि हमने बहुत पहले उदयपुर से ज्योतिष में एक पोस्टल कोर्स किया था, जब ये जूम वगैरह नहीं चलते थे, तो वो हर हफ्ते हमको एक पोस्ट से क्वेश्चन पेपर भेजते थे, फिर उसको भर के हमको वापस उनको भेजना पड़ता था, उदयपुर। तो ये पोस्टल कोर्स हो गया। जो भी चीज आपको अगर भेजना है कहीं पर, है ना, ईमेल के थ्रू ही भेजना है, बोले व्हाट्सएप के थ्रू ही भेजना है, तो वो तीसरे भाव से देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा भाई? आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि भाई मेरा ना व्हाट्सएप फॉर्मेट हो गया है, तो मेरे जो व्हाट्सएप पे जो चैट वगैरह थे और ये जो लिंक वगैरह थी वो रिकवर होगी कि नहीं होगी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज आजकल मोबाइल में ही रखते हैं लोग। ठीक है ना। तीसरे नंबर से मास मीडिया, आईटी संबंधित जितनी भी चीजें तीसरे नंबर से देखी जाएगी। कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, मोबाइल फोन हो, इंटरनेट हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ये सब कुछ तीसरे भाव से देखा जाएगा। आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूं, तो उसमें दूसरे भाव के साथ में तीसरा भाव भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, किसी भी तरह की टिकट की अगर बात की जाए, किसी भी तरह की रसीद की बात की जाए, तो उसको हम तीसरे भाव से देखेंगे। वो टिकट लॉटरी की टिकट हो, चाहे नेताजी अगर चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेके आए हैं, तो कई बार प्रश्न आएगा कि भाई मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं, चुनाव लड़ना है, मैं टिकट ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा? हम बोलेंगे नहीं ला पाओगे, जाओ। ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना है, नेताजी माथे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी तरह की जो टिकट है हमको तीसरे भाव से देखनी है। किसी भी तरह की रसीद, अगर रसीद खो गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तीसरे भाव से पता पड़ेगा। ठीक है, अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिसे मैं बता रहा था कि भाई किसी भाव से तीसरा भाव उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। जैसे लगन से हम कॉन्शियस माइंड को देखते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो भी हमारी जागृति में हम जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तीसरे भाव से हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड को देखते हैं। तीसरे से तीसरा कौन सा होगा? पांचवा। पांचवे भाव से हम देखते हैं हमारा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। जो भी चीज हम देखकर, सुनकर, महसूस कर कर ज्ञात कर रहे हैं, उसकी स्मृतियों को जहां पर वो जमा होती जा रही हैं, उसको बोलेंगे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। इसलिए बोला जाता है कि पंचम भाव जो है वो पूर्व जन्मों के फलों का भाव है। तो पूर्व जन्म के फल कहाँ पे आएंगे? हमारे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में हमारे साथ आए हैं। ठीक है, तो ये तीन भाव चित्त की जो तीन अवस्थाएं हैं उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। पहले भाव से हम हमारा जन्म भी देखते हैं। जब भी हमारा जन्म हुआ होगा ना, जिस भी टाइम पे, उसी भाव का लगन बनता है। तो पहला भाव हमारा जन्म, हमसे तीसरा हमको एनहांस कर देगा, हमको बढ़ाएगा। तो हमारे छोटे भाई बहनों को हम इसलिए तीसरे भाव से देखते हैं। हम हमारे बड़े भाई बहनों के बाद आए हैं, 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का है। ठीक है, ये आए, उसके बाद फिर इनसे तीसरे हम आए, 1 2 3, और हमसे तीसरे छोटे भाई बहन है, तो 1 2 3। ठीक है,
है समझ। तो हाँ बहुत बढ़िया। सप्तम भाव से हम बात कर रहे थे विवाह की, शादी की, ठीक है, पत्नी की या फिर पति की। छठा भाव जो है इसको निगेट कर रहा है, इसके जस्ट पीछे वाला 12वां है। तो छठा भाव हमको सेपरेशन दे देता है, वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं चलने देता है, ठीक है, तलाक करवा देता है कई मामलों में, ठीक है। सप्तम भाव जो है वो हमको ग्राहक भी लाके देता है। सप्तम भाव मूल रूप से हमारे ग्राहकों का भाव है। हम बोलते हैं 7th हाउस बिजनेस का भाव। बिजनेस का भाव क्यों है? क्योंकि सप्तम भाव ग्राहकों का भाव है। बिजनेस कौन करता है? जिसके पास ग्राहक हो, ठीक है। तो ग्राहकों का नुकसान होगा तब जाके हमारा फायदा होगा ना भाई। ग्राहक आया है हमारे पास में और हम उसकी जेब में जो पैसे रखे हैं वो निकाल लेंगे। देख यार कौन बजा रहा है ये? तो छठा भाव ग्राहकों का पैसा हमारे पास आ गया है, उसका भाव भी है। ठीक है। सप्तम भाव एक चीज और दर्शाता है हमको, व्यवसाय। व्यवसाय व्यवसाय का लाभ जो है वो हमको सप्तम भाव दिलाता है। जॉब से लाभ हमको छठा भाव दिलाता है। बिना मेहनत का पैसा हमको पंचम भाव दर्शाता है। और अष्टम भाव भी हमको पंचम भाव जैसा ही फल देता है कुछ कुछ। ये भी हमको बिना मेहनत का पैसा कहीं से लाके देता है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो गड़ा हुआ धन होता था ना, छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, वो अष्टम भाव से देखा जाता था। अब तो ऐसा बहुत कम होता है कि भाई गड़ा धन ढूंढने के लिए कोई जोर लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अष्टम भाव ऐसी चीजों से आपको पैसा देता है जिस चीज से कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज हो, जैसे कुछ ना जिस चीज का पता नहीं पड़ रहा हो। जैसे कि भाई पिताजी आपके नाम वसीयत लिख गए हैं, आपको पता ही नहीं है, या दादाजी लिख गए थे पोते के नाम, है ना, पोता बेचारा गरीब घूम रहा है, ठीक है। लेकिन कोई दिन पता पड़ता है किसी फिल्म की तरह, क्या इसके पास तो बहुत पैसा है। एक वो फिल्म थी ना नसरुद्दीन शाह की, जिसके दादाजी के पास बहुत पैसा था, वसीयत में लिख गए थे कि देखो इतने दिन में 1 करोड़ रुपए पूरा खर्चा करने हैं, जितने भी पैसे थे, ठीक है। तो ऐसा पैसा जो है वो 8 नंबर हाउस हमको देता है। जैसे कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो बीमे का क्लेम आपको 8वां नंबर देगा। तंत्र साधनाएं 8वां नंबर करवाएगा। गुप्त विद्याएं 8वां नंबर दे देगा। अघोर साधनाएं 8वां नंबर करवा देगा। अभी अभी नई नई चीज चल रही ना, एक नया टर्म आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये भी 8वें नंबर की ही देन है। जिसका भी जोर से चल रहा था ना, उसने उसकी पूरी थ्योरी बना के किताब लिख के दे दी, द सीक्रेट, रंडा बर्न, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर आप देखोगे ना तो वो बड़ी परेशान चल रही थी, वो बड़ी दिक्कत परेशानी में थी। कोई बुक उनके हाथ लगी द सीक्रेट नाम से, और उन्होंने पूरा अध्ययन करके उसकी पूरी थ्योरी बना के हमारी तरफ दे दी। तो क्या काम हुआ, 8वें नंबर दिक्कत परेशानी भी देता है लाइफ में। म्यूट कीजिए जिसका म्यूट खुला हुआ है। ठीक है। दिक्कत परेशानी बदनामी जितनी भी बेकार से बेकार चीज है वो सब 8वां भाव देगा। अच्छी चीज यही है कि 8वें भाव को अगर साध लिया जाए, साधना कर ली जाए, तो उतने ही अच्छे फल देता है फिर वो। 8वां भाव आपको चोट लगना, एक्सीडेंट होना, मोच लगना, हड्डी टूट जाना, ये सब कुछ देता है। छठा भाव हमको बीमारियां दे रहा था। छठे से तीसरा जो है 8वां है, वो और भी बुरी चीजें देगा। अगर आपको कहीं ना कहीं जा रहे हैं आप और एकदम से पैर में मोच आ गई चलते चलते, 8वां भाव एक्टिव है भैया आपका। कहीं भी ठोकर लग गई, पैर का नाखून टूट गया, 8वां भाव एक्टिव है आपका।
गाड़ी से जा रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी ने टक्कर मार दी और आप गिर गए, 8वां भाव एक्टिव है आपका। 9वां भाव जो है वो धर्म का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। पुराने समय में इसको समुद्री यात्राओं का भाव बोला जाता था, वोएज। ठीक है, अब 8वां भाव 9वें से 12वां है। यात्रा में विघ्न डालेगा या यात्रा ही नहीं होने देगा। 9वां धर्म का है, पुराणों का है, वेदों का है, कर्मकांड का है। 8वां तंत्र का है। नवम जो है वो उच्च शिक्षा का भी है। 8वां उच्च शिक्षा में भी बाधा डालेगा, कॉलेज की पढ़ाई भी ठीक से नहीं करने देगा। 8वां टेक्निकल वर्क का भी है, जो भी हम टेक्निकल काम करते हैं ना, बढ़ई होते हैं, जैसे प्लम्बर्स होते हैं, मैकेनिक होते हैं, जिनके गैरेजेस होते हैं वो लोग, तो जो भी टेक्निकल वर्क है उसको हम 8वें भाव से देखते हैं। ठीक है, तो जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं ना, उनकी कुंडली में देखना 8वां नंबर बहुत जोर से एक्टिव होता है। जो लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, उनकी कुंडली में भी 8 नंबर, जो कि सबसे बुरा भाव है, वो एक्टिव होता ही होता है, क्योंकि वो काटापीटी का काम तो कर ही रहे हैं। टेक्निकल वर्क है ये, हाँ इंजीनियरिंग है, टेक्निकल वर्क है, लेकिन हाँ 8वां टेक्निकल वर्क होगा। इंजीनियरिंग 4 से जुड़ के करेगा वो। 10वां भाव देखिए, 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का होता है। 9वां भाव धर्म का होता है, लेकिन प्रोफेशन मतलब हमारी जो दाल रोटी वाला पैसा है ना, दाल रोटी जिसे हम कमा पा रहे हैं, उसको निगेट कर देता है 9वां। धर्म है जबकि ये, अच्छा ये जबकि धर्म है, लेकिन 7वें से तीसरा है, तो शादी तो हो गई। शादी के बाद अगर किसी से प्यार हो गया ना, तो वो 9वें भाव से देखेंगे, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, 10वां भाव हमको इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ देता है। लगन के साथ में 10वां भाव जुड़ जाता है तो ये सारी चीजें हमको अपने आप दे देता है। ठीक है, 9वें भाव से हम पिता को भी देखते हैं, फादर को भी देखते हैं। 8वां भाव पिता से भी दूरी बता देता है। ठीक है, 11वां भाव जो है वो जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, या फिर इस कुंडली में हमने जितनी भी चीजें देखी इतने सारे भावों में, 11वां भाव उन सब की इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। तो इच्छा पूर्ति का भाव 11वां है। 11वां भाव जिस भी भाव के साथ में जुड़ जाएगा, उस भाव से संबंधित जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाएगी। 11वां भाव दूसरे भाव के साथ में जुड़ जाएगा तो परिवार वाली इच्छा पूरी हो जाएगी। 11वां भाव पैसे की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। छोटे भाई बहन आ जाएंगे तीसरे में। चौथे में घर खरीद लेगा। पंचम पे बच्चे का जनन कर देगा। छठे में जॉब मिल जाएगी उसको, या फिर लोन भी मिल जाएगा। छठा भाव लोन का भी है। 7वें भाव में अगर 7वें भाव से 11वां भाव जुड़ गया तो शादी हो जाएगी। 8वें भाव से अगर 11वां भाव जुड़ गया तो पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। 9वें भाव से जुड़ गया तो भाई हायर एजुकेशन अपनी अच्छी होगी। 10वें से जुड़ गया तो नाम, इज्जत, शोहरत सब मिल जाएगी। कामकाज अच्छा चलेगा। 12वां भाव जो होता है वो वो जो है 3 बुरे भावों में से एक भाव है। एक्चुअली 4 बुरे भाव माने गए, लेकिन हम जिस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं उसमें 3 ही मानते हैं। एक 6, एक 8 और एक 12। ये 3 बुरे भाव हैं। उसमें से एक भाव है जो कि हानि को दर्शाता है। ठीक है, आपकी हानि जो है वो 12वें भाव से देखी जाती है। किसी भी तरह की हानि हो, वो पैसे से संबंधित हानि हो, शरीर से संबंधित हो, सुख से संबंधित हो, इज्जत से संबंधित हो, शोहरत से संबंधित हो, नाम से संबंधित हो, वो सब चीज की हानि है। ठीक है, अब 12वें भाव के साथ भी जब 11वां भाव जुड़ जाता है, ठीक है, तो आपकी हानि को आपके फायदे में बदल देता है वो। जैसे कि आपने पैसा खर्चा करके, अपनी हानि करके कहीं पर एक घर लिया, और वो लिया
2 लाख रुपए में। अब 11वां भाव अगर 12वें भाव के साथ में जुड़ा है आपकी कुंडली में, तो वो जो 2 लाख का मकान लिया था आपने, वो 10 साल बाद 20 लाख का हो जाएगा या 50 लाख का हो जाएगा। तो ये आपकी हानि से आपका फायदा इस तरह से दिलवाता है। ठीक है, मेरे एक पहचान वाले हैं जिनकी कुंडली में, पूरी कुंडली में 12 और 11 सबसे ज्यादा जोर से बोल रहा है, और उन्होंने जब से होश संभाला है वो जेल का कोई ना कोई टेंडर लेके आ जाते हैं। टेंडर निकलता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो बर्तनों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। तो जेल जो होती है, आइसोलेशन जो शब्द है, उसको हम 12वें भाव से देखते हैं, और वो 11वां भाव वहां से ही फायदा दिलवा देगा। ठीक है, 12वां भाव मुख्य रूप से आइसोलेशन का भाव है, जेल का नहीं है। तो आइसोलेट किन किन जगहों पर हम हो जाते हैं उसका विचार कर लीजिएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा। जैसे जेल में तो हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भी हो जाते हैं, आईसीयू में अगर हमको ले गए, है ना। इसके अलावा कोई ने किडनैप कर लिया तो भी हम आइसोलेट हो गए। अगर हम पहाड़ों पे चले गए ध्यान साधना करने के लिए, एकांत में चले गए, तो भी आइसोलेट हो गए, है ना। तो इसमें से ना अच्छा और बुरा देख लेना क्या होता है। जेल जाना ज्यादा अच्छा आइसोलेशन है या ध्यान साधना करना ज्यादा अच्छा आइसोलेशन है। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी ऐसे भाव एक्टिव होते हैं, 8-6 नंबर एक्टिव हो गया, जैसे 12 नंबर एक्टिव हो गया, किसी का 8 नंबर एक्टिव हो गया, तो हम क्या बताते हैं कि भाई ना थोड़ी साधना में लगो, मंत्र जप में लगो, दान धर्म करो, थोड़ा सा दान करो। 8 नंबर का दान इसलिए हमेशा बताया जाता है अपने बुरे कर्मों को कम करने के लिए। 90 भाव का दान इसलिए हमेशा बताया जाता है अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं, यहीं पे रहते हैं। 12वां भाव हमको निद्रा का सुख भी देता है। 12 के साथ में अगर 11 कनेक्ट है तो निद्रा का सुख मिलेगा। 12 के साथ में अगर 6 और 8 जुड़ गया तो नींद नहीं आएगी, रात रात भर जगेगा व्यक्ति, सुबह सुबह सो जाएगा, और सुबह सुबह तो ऑफिस जाना है फिर। तो ऐसे करके निद्रा की जो है पूरी बैंड बज जाएगी। ठीक है, 12वां भाव हमको एक चीज और देता है बहुत ही बढ़िया, वो है नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड। ठीक है, न्यू वर्ल्ड में क्या क्या चीज आ जाती है, जो चीजें आपने देखी नहीं है वो चीजें नई दुनिया है। तो जब आप सो जाते हो और सपने देखते हो तो आप एक नई दुनिया में पहुंच जाते हो। ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को आ जाती हैं, मिल जाती हैं, जो आपने पहले कभी देखी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा विदेश भी हमने कभी नहीं देखा, वो भी हमारे आप में नई दुनिया है। तो विदेश गमन, विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होना, ये सब कुछ हम 12वें भाव से देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आप सब तक आता हूँ फिर थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है भी, आप सबको समझ में आ रहा है? यस कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी वो समझ में आ रहा है, वो तो ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर प्लीज बताइए ना, बढ़िया सर। 11वां 12वां भाव रिलेटेड कैसे होगा सर? हाँ, रिलेटेड मतलब वो मैम कुंडली में दिखता है। मैं कुछ एक जगह होती है ऐसी जिसमें वो खुद को रिलेट कर लेता है, उस व्यक्ति के बारे में हम उस तरह से बता सकते हैं। फिर वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ओके सर, ओके सर 8 हाउस से रिश्वत भी देखते हैं ना? 8 हाउस से हम रिश्वत भी देखते हैं, ऐसा और धन सर- जिसमें नुकसान भी हो कुछ। भाई ओके। रिश्वत लेंगे तो पकड़े जाने का डर भी रहेगा ना। ओके। और सर नई दुनिया जो देखी ना हो, मतलब सोल प्रमोशन भी 12th हाउस से देखेंगे ना? क्या कह रहे हैं सर? सर नई दुनिया जो देखी ना हो, मतलब सोल प्रमोशन, मतलब आत्मा का ये हो जाना भी 12th हाउस से देखते हैं ना सर, मतलब। अब वो भी हम 12th हाउस से देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर बताइए, फिर मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें बताऊंगा। पहले प्रश्न ले लूं आप सबके, एक बार में हो जाए, फिर बीच में किसी को बोलने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी। सर ये जो भावों का आपने बताया है, उनका जो कार्य होता है उस भाव में, तो वो राशि हाँ। के हिसाब से होगा ना बाद में?
वो इफेक्ट करेगी ना। जैसे तीसरे भाव में ये होता है, तीसरे टाइम अगर बैक साइड जाएंगे तो, या आगे जाएंगे तो छठवें से आठवें में होगा, वो बढ़ा देगा। हाँ हाँ वो नहीं, वो कैसे बिना राशि के भी हो जाता है, बिना राशि के भी वहां पे होता है। सॉरी, वो तो है, वो फिक्स, ये जो चीज बता रहा हूँ ये फिक्स चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो है ही। हाँ वही। जैसे मान लो किसी का चौथा भाव एक्टिव है ना, तो ऑटोमेटिकली पांचवें भाव को निगेट करेगा ही वो। ओके, लेकिन अभी वो मान लो active है दशा, कैसे समझेगा? कोई ऐसा पीरियड चल रहा है कि भाई आपका चौथा भाव एक्टिव है, भाई आप घर खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो, मतलब कोई आपने होटल भी खोल लिया, कोई ढाबा भी आपने खोल लिया, सब बढ़िया है, लेकिन संतान होने में दिक्कत देगा ये। अच्छा, ओके। सर 5वां 6ठा 11वां 12वां एक्टिव हो तो 5वां 6ठा 11वां 12वां एक्टिव हो तो बहुत बढ़िया है मैडम, बढ़िया ही है। पूछना क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली वो बताओ, आपकी कुंडली में देख के पूछ रहे हो क्या? थैंक यू सर। सर एक पूछना था कि हमारा जो छठा भाव है, मतलब छठे से आठवां वो तीसरा होता है, बराबर? आपने बोला कि जो तीसरा भाव है उसको बढ़ाता है उसके रिजल्ट को, तो छठा भाव अगर जॉब का है तो आठवां भाव क्या जॉब में कुछ अच्छा करेगा? क्योंकि आठवें से वापस तीसरा मल्टीपल देखेंगे तो 10वां छठे आएगा। में छठे सुनो, छठे में क्या कर रहे हो आप? जॉब जी कर रहे हो, आप घोड़े वाला काम कर रहे हो, घोड़े जैसा काम कर रहे हो, जी। है ना। आठवें में आप गधे जैसा काम करोगे। अच्छा, वो उसके मल्टीपल रिजल्ट को जॉब, अच्छा नहीं करेगा सर? ना ना अच्छा बुरा नहीं बोलूंगा सर, यूं तो अच्छा होता है, जैसे कि भाई दो दो जगह जॉब करोगे तो दो दो जगह से पैसा आएगा, तीन तीन जगह जॉब करोगे तो तीन तीन जगह से पैसा आएगा, लेकिन वहां पर ना गधा अंबानी बहुत हो जाएगी। बराबर, क्योंकि आठवें से वापस तीसरा देखेंगे तो फिर तो 10वां ये जो है आएगा, ना, तो जो मतलब जॉब का होगा इसमें। ये जो ज्योतिष है ना, ये तराजू है, इसमें जी। आप किसी भी चीज, किसी एक भाव को एक्टिव करते हो ना, तो दूसरा भाव अपने आप नीचे बैठ जाता है वो। जी जी सर, ये जो जी थैंक यू सर। हाँ सर, हाँ सर 3 भाव बताइए। आगे करने से तो आपने बताया कि भाव की वृद्धि होती है, 3 भाव पीछे जाने से आपने क्या बताया था? 3 भाव पीछे से नहीं बताया, 12 भाव पीछे जाने से बताया था मैंने। अच्छा, हाँ ठीक है, वो तो नेगेट हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हो गया। सुधाकर जी अपनी सब चीज कंप्लीट है, ये अपने को तो जरूरत ही नहीं अब, ठीक है ना। सुवर्णा मैडम आपका भी कंप्लीट है, गणेश सर आपका भी कंप्लीट है। हाँ सर ये पता कैसे चलेगा अभी ये भाव एक्टिव है? चलेगा सर, धीरे धीरे चलेगा, एकदम से नहीं चलेगा। नहीं, कोई छोटा मोटा कोई संकेत है किस चीज से पता चलेगा? हाँ अभी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर संकेत भी देता हूँ उसके बाद, ठीक है ना। ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अभी हमने देखा कि भाई किसी भी भाव से हम तीसरा भाव गिन रहे हैं तो उसको बढ़ा दे रहा है, किसी भी भाव से हम 12वां देख रहे हैं तो उसको घटा दे रहा है ना। अभी जैसे अब हम थोड़ी सी नई चीज पे बात करते हैं कि हमने देखा चौथे भाव को कि माँ का भाव है, हमारी अपनी मदर का भाव है चौथा भाव, है ना। तीसरे भाव से हमने देखा कि हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है, ये हम हैं, ये हमारे छोटे भाई बहन है, ये हम हैं, ये हमारी मदर है, ठीक है। ये हम हैं, ये हमारी ब्याहता है, हमारी पत्नी है, ये हम हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हम हैं, ये हमारे बड़े भाई बहन है, ठीक है। ये हम हैं, ये हमारा पैसा है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? एक आध कोई हाँ ना में जवाब दो मुझे। हाँ जी, हाँ जी, फिर से हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये हम हैं, ये हमारा पैसा है, ये हमारी ब्याहता है, हमारी पत्नी है। अब इसका पैसा कहां से देखेंगे? अष्टम भाव से। 8th हाउस से सर। 8th हाउस से। एग्जैक्टली। तो पत्नी का पैसा अष्टम भाव से देखेंगे, दहेज में कितना पैसा मिलेगा, जो भी लालच करता है दहेज का, वो ये सवाल जरूर पूछता है, यार भाई दहेज में कितना माल मिलेगा ये बताओ। तो ये 7वें से दूसरा भाव 8वां दहेज का पैसा भी हो गया। ये हम हैं, ये हमारा परिवार है,
ये हमारी पत्नी है, इसका परिवार कहाँ से देखेंगे? 8th हाउस। तो 8वें भाव से हम हमारा ससुराल पक्ष भी देख लेंगे। हमारे ससुराल पक्ष में कैसे लोग होंगे, कितने लोग होंगे, ये सब कुछ पता पड़ जाता है 8वें भाव से। ये जो मैं जो कोर्स करवाता हूँ ना, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस उसमें देता हूँ, उसमें पूरी डिटेलिंग है इसकी, कितने लोग होंगे परिवार में, छोटा परिवार होगा कि बड़ा परिवार होगा ससुराल पक्ष। और जैसे मेरे छोटे भाई की कुंडली में भी मैं बात ही कर रहा था, मैंने देखा कि भाई इसका परिवार तो बहुत बड़ा है, तो उसकी 7 तो सालियां ही, 7 या 8 सालियां हैं उसकी घर में। दादा ससुर के भी पिताजी हैं, मतलब परदादा ससुर भी हैं, और जॉइंट फैमिली है। हाँ बेचारा हो गया वो, सच बात है। नवम भाव से साली को और साले को भी देखेंगे क्या? अच्छा, तो नवम भाव से हम साले को और साली को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमसे तीसरा हमारे छोटा भाई, पत्नी से तीसरा हमारा साला या साली, या फिर देवर ननंद, ये भी हो सकती है। ठीक है। अभी मदर से हम चौथा देख रहे हैं, मदर का जो छोटा भाई या फिर हमारा मामा या मौसी, वो उनसे तीसरा गिन लेंगे हम, तो ये हो गया छठा भाव है ना। तो ये होती है सर भावत भावम थ्योरी, जो कि बहुत ही अद्भुत रूप से काम करती है, सुंदर रूप से काम करती है। इसको पढ़ने में, पढ़ाने में, सीखने में, सिखाने में बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मजा आता है ज्योतिष में, वो सर इस पे आता है। हाँ जी सर, जब आप पूरी सहमति है मेरी, आज हाँ, समझ में आ गया कि क्या है। हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है कि आप पूरे खानदान की कुंडली निकाल के रख सकते हो, देख सकते हो। इवन कुछ केसेस ऐसे भी रहे हैं जिसमें हमने दादाजी की मृत्यु को देखा कि भाई ये किस दिन इनका देहांत हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, सहन नहीं कर पा रहे थे दर्द वगैरह। तो हमने प्रश्न कुंडली लगा के ये देखा कि कब देहांत होगा, तो हमने भाई पुत्र मतलब पोते की कुंडली से देखा कि भाई अब 7 या 8 दिन के अंदर इनका देहांत हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी हो सकती है क्या डेथ की? एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी हो जाती है सर, वही तो मजा है, क्योंकि इससे ही आप जान पाते हो कि ज्योतिष कितना डीप है, कितना गहरा है। क्योंकि कई लोगों की इच्छा होती है मृत्यु को जानने की। अरे आप अपने नहीं, अपने परिवार में किसी की भी जान सकते हो, इवन वो कितना जिएगा वो भी जान सकते हो। उम्र तो उम्र का पता होगा तभी डेथ का पता लगेगा। बिल्कुल, मेरा जो कोर्स लॉन्च होता है उसमें वो भी दिखाता हूँ मैं कि भाई उसकी उम्र, उसकी आयु कितनी है। भाई आपके परिवार में कोई व्यक्ति, भाई ऐसी कंडीशन में तो हमको देखना ही पड़ती है ना भाई। अब जो बेचारा बुजुर्ग हो गया है, अब उससे शरीर की पीड़ा सही नहीं जा रही है, तो अच्छा ही है ना भाई, उसका देहांत अगर हो जाए तो मुक्ति मिले उसे, तो उस टाइम पर देखना श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। कोरोना काल में बहुत जरूरी था। नहीं, कोरोना काल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो आप बताओ मुझे। ठीक है, कई लोग आके अभी बोलते हैं कि मेरे को और कुछ नहीं जानना है, मेरी मृत्यु के बारे में बताओ, ऐसे लोग आते हैं। तो उसको बोलना भाग यहाँ से पागल। ऐसे कस्टमर को ऐसे नहीं ना बोल सकते। अरे सर ऐसा कस्टमर चाहिए ही नहीं हमको, बेवकूफाना सवाल करे। हाँ, एक बात बताइए सर, जो पैसा जमा कराना है वो क्या कहते हैं, मैं एक्चुअली आई एम नॉट इन इंडिया एट द मोमेंट, आई एम आउट ऑफ इंडिया। ओके, So ठीक है। scanning is not possible from here. You please send me bank details. I shall make the payment after that. ओके, Where ठीक to है। send the आप मुझे details? व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए मुझे, मैं आपको दे दूंगा। ओके, ठीक है। अभी जैसे कि हमने देखा था कि 9th हाउस से हम हमारे पिताजी को देख रहे थे। या ठीक है, पिताजी के छोटे भाई बहन हमारे काका 11th और काकी को कहाँ से देखेंगे? 11th से काकी को देखेंगे, काकी को देखेंगे 11 से 7। 11वें से 7वां। हाँ जी, 5वां। 11वें से 7वां देख लो। हाँ, 5वां आ जाएगा। ठीक है ना। माता पिता में थोड़ा सा एक भाव का लफड़ा है इसमें, जैसे
माता जी को यहाँ से देखते हैं तो पिताजी को यहाँ से नहीं देखते हैं, पिताजी को यहाँ से इसमें देखते सर जहां तक मेरे को पता लगा है कि जो ये बोलते हैं ना कि रियलिटी, उसको नापने हाँ। के लिए 9th हाउस से तो रियल पिता होता है, हस्बैंड ऑफ मदर 10th में, ऐसा भी थ्योरी कहीं मिला है मेरे को। नहीं देखो, मैं उसका कारण है कि भाई मदर को यहाँ से देखते हैं, फादर को यहाँ से देखते हैं, है ना, हाँ। यहाँ से नहीं देखते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी देखते हैं, हम्म। ज्योतिष पद्धतियों में 10वें भाव से भी देखते हो। कुछ ज्योतिष लोग जो होते हैं वो 10वें हाँ। भाव से पिता को भी देखते हैं। वो ऐसा ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो मदर का भाव है ना, तो उससे 7वां पिता का हो गया, हाँ। और ये पिता का है इसलिए उससे 7वां मदर का हो गया। लेकिन यहाँ पर उससे भी प्राचीनतम एक थ्योरी चल रही है, जैसे ये हम हैं, हाँ। है ना, 5वीं हमारी संतान हुई जैसे, है ना, ये हमारे पिता है। यहाँ से 5 तक गिन लो सर आप, 1 2 3 4 5 हमारा जन्म हो गया। फर्स्ट हाउस में तो हमारा इसलिए इसको हम धर्म त्रिकोण के नाम से जानते हैं, या ठीक है ना, ये त्रिकोण बन गया ना, इसलिए हम इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं। कई लोग फर्स्ट हाउस को त्रिकोण में लेते हैं, कई लोग इसको केंद्र में लेते हैं, इसका क्या चक्कर? राहुल कौशिक वो अपन तो लेते ही नहीं है। को त्रिकोण में नहीं लेते, वो क्या कहते हैं केंद्र में लेते हैं। नहीं, मैं तो लेता ही नहीं हूँ सर इसको, बिल्कुल भी त्रिकोण त्रिकोण की तो बात ही नहीं करता हूँ मैं। विशुद्ध रूप से कृष्णमूर्ति पद्धति का बोले, या फिर हम बोलेंगे कि भाई नक्षत्रीय ज्योतिष पद्धतियां हैं जितनी भी, अच्छा, उसको पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं ये उनमें केंद्र त्रिकोण का चक्कर नहीं है क्या? नहीं, मैं बात ये चक्कर ही छोड़ देता हूँ मैं उसका, अच्छा, खत्म कर देता हूँ। केंद्र त्रिकोण का उपयोग सिर्फ मैं एक जगह पे करता हूँ, वो जगह है कि भाई शादी आपके घर से कितनी दूरी पे होगी, उसमें मैं वैदिक में जो चलित कुंडली होती है उसका उपयोग केपी ज्योतिष के अंतर्गत कर लेता हूँ एक बार। तो वहां से पता पड़ जाता है कि शादी कितनी दूर होगी घर से। अच्छा, पर ये योग के लिए तो क्या कहते हैं केंद्र और त्रिकोण का काफी फायदा है ना, कि धन योग। कोई जरूरत ही नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, योग है ही नहीं सर केपी में। अच्छा सिर्फ एक शनि और चंद्र का योग देखते हैं, बाकी और कोई एक ही है। और कोई योग नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन योग काम नहीं करते ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल 100% काम करते हैं, लेकिन उसकी मेरी सुन लीजिए, उसकी पद्धति अलग है ना, ये पद्धति अलग है। हाँ, ये है कि आप दोनों पद्धतियों को साथ में मिला के भी उपयोग में ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं 3 पद्धति का यूज करता हूँ, केपी का करता हूँ, साथ में नाड़ी का करता हूँ, और एक पद्धति और होती है उसको बोलते हैं के भास्करन पद्धति। मैं इन तीनों को मिलाकर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी जो इवेंट्स होती है, खासकर शादी, बच्चे घर लेना, है ना, ये क्या होती है कि बार के भास्करन से पद अगर पूछ लिया जाए तो वो बिल्कुल परफेक्टली बता देती। तो मैं अपने जो भी कोर्स लॉन्च करता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, उसमें के भास्करन को आवश्यक रूप से रखता हूँ। उसका एक पार्ट कम से कम उसका 10% तो मैं पढ़ा ही देता हूँ। अच्छा, उसका बेसिक तो मैं बता ही देता हूँ कि भाई एक बार जाके इस तरह से भी चेक कर लो, यहाँ से कुछ पता नहीं पड़ रहा तो, या अगर पता पड़ भी रहा है कि भाई यार ये घटना इसके जीवन में घटित होगी, लेकिन भास्करन ने उसके लिए मना कर दिया, वो क्लाइंट भी बोल रहा है वही ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, है ना, तो भास्करन से एक बार चेक कर लो, वहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। भास्करन की थ्योरी बिल्कुल अलग है क्या? यहाँ पर ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये मुख्य रूप से भावोद्भवन थ्योरी है जो कृष्णमूर्ति पद्धति में हम यूज करते हैं। इसके अलावा भावोद्भवन थ्योरी में और भी चीजें होती है ना, हम कृष्णमूर्ति पद्धति में यूज नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन वो काम बड़े आती है कभी ना कभी। जैसे कि अपना जो तीसरा भाव है ना, तीसरे से तीसरा भाव, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। दूसरे से दूसरा भाव, किसी भी भाव का जो दूसरा भाव है वो उस भाव से धन ला सकता है ना, पैसा इकट्ठा भाव,
वो उसके शुभ परिणाम को ला सकता है उस भाव पर, उस पर्टिकुलर उस भाव के लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से भी अगर आप चेक करेंगे इसको, भावात भावम थ्योरी को, तो भी नई नई चीजें निकाल के ला सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन में से नई नई चीजें, अजूबे चीजें निकल के आई थी। थोड़ा सा उसमें मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा आपको, भावों से भावों को जोड़कर आपको एक बार नोटिस करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ऐसा है कि नहीं है। ठीक है? और बताइए, यहां तक कोई प्रश्न हो तभी पूछ सकते हैं आप लोग। और ये जो मैंने आपको आज जो चीज समझाई पढ़ाई, ये आपको कैसी लगी मैं वो भी जानना चाहूंगा। आप अगर कृपा करके एक एक बार अपना वीडियो खोल लें और मुझे बताएं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या भाई हमको बहुत यस, इट्स बहुत अच्छी तरह से बहुत सरल, अवधेश बहुत सर, अरे आप रोचक। भी हैं? क्या बात है सर, सर क्या बात है सर। मतलब इतनी देर से शुरू से क्लास में बैठा, मतलब क्या बात है सर, बड़ा सीरियस हो गए पढ़ा रहे हैं, मतलब 2 साल में एकदम सीरियस हो गए क्या आप? नहीं सर, मैं बहुत मस्ती करता हूँ अभी भी, पूछो आप। देखो 1 घंटे हो गए, मैंने नहीं देखा कुछ भी, एकदम बिल्कुल सीरियस। क्या बात है भाई सर, आज बिल्कुल सीरियस पढ़ा रहे हैं, मतलब एकदम सिंसियर हो गए लग रहा अरे नहीं, मैं अपनी क्लास में है। जितनी क्या कर क्लासेस होती रहे है सब में बिल्कुल मस्ती में ही चलता हूँ। सर? मस्ती तो बहुत सर 2 जरूरी है साल हो साथ गए में। हमको। अवधेश सर 2 साल हो गए, 2 साल हो गए सर, ज्यादा हो गए। लॉकडाउन में सीखा था आपसे, लॉकडाउन में सीखा था ना? हाँ लॉकडाउन का यूज किया था। हाँ हाँ जी। अब तो फुर्सत ही हाँ नहीं बताइए मिलती आप सर। लोग। सर, आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है सर? ये मेरा सर 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, नई बैच 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। और तो कितने दिनों का है और टाइमिंग सर? टाइमिंग और हाँ, टाइमिंग मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टाइमिंग इसका रहेगा 8 दिनों का टाइम है। 8 क्लासेस हैं इसमें लाइव, जो 2 हफ्तों में चलती है ना। 4 क्लासेस में लेता हूँ 1 हफ्ते में। ठीक है? इसके अलावा अभी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक 5 दिन का प्रश्न ज्योतिष का कोर्स भी हम साथ में दे देते हैं, है ना, जो रिसेंटली ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा एक 35 डेज का प्री रिकॉर्डेड कंटेंट पूरा आपको वो दे देते हैं हमेशा के साथ। 35 दिन की प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जैसे कि 8 दिनों में मैं आपको रोड में बता दूंगा कि इस तरह से इसमें चलना है आपको, ऐसे ऐसे रास्ते आएंगे, इनसे ऐसे ऐसे बच के निकलना है। उसके बाद 35 दिनों का कंटेंट है जो प्री रिकॉर्डेड है, उसमें सारी थ्योरीज पे बात की गई है, एक एक इवेंट पे बात की गई है। ठीक है? सर, वो इवेंट प्रेडिक्शन आप पढ़ाएंगे कि वो रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा? मैं पढ़ाऊंगा भी सर। और बाकी जो अब होता क्या है ना सर, भाई 1-2 इवेंट तो है नहीं लाइफ में, लगभग 25-30 इवेंट्स होती हैं, है ना। तो सब पर बात करना तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उसको आपको प्री रिकॉर्डेड दे रहा हूँ कंटेंट में पूरा। क्या होगा कोर्स में सर, और फीस क्या होगा? टाइम शाम को 8 बजे का है। मेरे सभी क्लासेस 8 बजे शाम को स्टार्ट होती हैं। फीस है इसकी 4,700 रुपए, है ना। आपके जो और क्या सर जी, ग्रुप मेरा एक है ना, issue ये है। तो ग्रुप तो आपके कहते बंद हो जाते हैं। एडमिन ओनली कैन सेंड द मैसेज आता है, तो फिर रसीद मेरा तो कैसे एक भेजेंगे आपको? मेरा तो एक भी ग्रुप में मतलब वो एडमिन वाला सर सिस्टम नहीं है। सारे ग्रुप खोल के रख रखे हैं मैंने। नहीं, वो क्या कहते आज तो खोलते हैं, क्या कहते अदर इन अदर डेज। नहीं, मेरे तो सारे ग्रुप खोल के रख रखे हैं सर मैंने। आप मुझे पर्सनली दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पर्सनली मुझे बता सकते हैं। अच्छा, एक बढ़िया ठीक है, चीज और फोन है, करके एक आप फोन करके बता सकते हैं सर। भाई मैसेज, पर्सनली मैसेज भी तो डाल सकते हैं, ओके ये है ना। मेरा नंबर अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, या है ना। ये मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल रहा हूँ। सभी को ऐसे मैं बता दूं, सर में एक खासियत है, सर को आप जब भी फोन करोगे सर आपको रिप्लाई जरूर देंगे। या तो उसी टाइम फोन उठाएंगे या बाद में सर फोन जी, एक करेंगे इश्यू है मेरा। हाँ जी नहीं, सर। मैं तो ओवरसीज हूँ ना, यहाँ तो क्या कहते 1 मिनट का ही 18 रुपया लगता है यदि वहां से फोन करते हैं तो। सर जी, नहीं तो व्हाट्सएप कॉलिंग कर लो सर। ठीक है यार। हाँ सर जी, मेरा एक प्रॉब्लम है। हाँ 2 जी से जी। 5 तारीख तक मैं नहीं हूँ, मैं शादी की अटेंड करने जा रहा हूँ। अच्छा,
तो सर अगली बैच कर लेना सर, अगली बैच कर लेना, 2 हफ्ते बाद हाँ वही, फिर नई बैच बनाएंगे। हाँ जी चलेगा चलेगा, हाँ, वही बताना है आपको। अगली बैच कर लेना। हाँ हाँ, जी कोई जरूर दिक्कत जरूर। नहीं है। ओके ओके। और इसमें जो 2 तारीख से कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एक चीज है कि अगर आप हमको अगर आप अपना इंटरेस्ट हमको दिखाते हैं कि हाँ भाई हम ज्वाइन कर सकते हैं, हमको आपका पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आप ठीक पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया चीज ये भी है कि सॉफ्टवेयर है केपी से रिलेटेड, कृष्णमूर्ति पद्धति से संबंधित, लगभग लगभग 4,000 रुपए कीमत है उसकी, वो भी हम आप लोगों को फ्री दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे बताइए। तो सॉफ्टवेयर और इसके मोबाइल पे बाद चलेगा या लैपटॉप पे? लैपटॉप पे चलेगा सर सॉफ्टवेयर। मोबाइल पे अभी जो मैं जिस एप्लीकेशन पे दिखा रहा था ना आपको, एस्ट्रोसेज, उस पे कर सकते हैं आप। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पर और कोई बात पूछना तो बता सकते हैं। हाँ भावना मैम, सॉफ्टवेयर जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। और इसमें जैसे ये जो योगास वगैरह आप बात कर रहे थे, तो ये सब उसमें आ ही जाएंगे केपी के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी हैं? मैम उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नहीं पड़ेगी। केपी एस्ट्रोलॉजी मुख्य रूप से मैम ना भावों पर ज्यादा आधारित है, ग्रहों पर आधारित कम है, लेकिन फिर भी हमने जो हमारा जो रिकॉर्डेड कंटेंट है उसमें कोशिश की है कि योगों पे भी थोड़ी थोड़ी बात की जाए, बीच बीच में आपको योगों पर भी बातचीत मिलेगी। इवन उसमें एक पार्ट हमने एक दिन का रेमेडीज पर भी रखा है, रेमेडीज पर भी बात होगी कि किस तरह से हम रेमेडी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि अभी अभी अवधेश सर हमारे साथ में है ना, मेरे लगभग लगभग जब बिल्कुल नया नया ही स्टार्ट किया था मैंने, तब के स्टूडेंट है मेरे। जी जी तो जी कुछ सर, चीज, बिल्कुल। हाँ, जैसे कि अवधेश सर हमने वो देसी गाय के गोबर की कंडे की बात की थी, धुनी देने की घर में। हाँ सर, हाँ सर, है ना, तो रेमेडी भी हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो लाल किताब की होती है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम बहुत ही ऑथेंटिक और साइंटिफिक रेमेडीज पर काम करते हैं, जो बिल्कुल आपकी जिसको बोलेंगे कोर पे काम करती है, जो बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। आप ये बताइए, कर्मा अलाइनमेंट इज बेटर और रेमेडीज इज बेटर? ना सर, कर्म अलाइनमेंट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। हाँ सर जी एक सवाल था। हाँ सर, ये पूछना था कि अगर हमको अभी ये मुझे भी पढ़ना है आगे, तो उसके लिए कोई सजेस्ट करते हो जिससे मैं भाव थेरेपी या कहीं पे पढ़ सकूं, क्योंकि बेसिक है, मेरे कुछ भी नहीं है, तो समझ सर जान लो क्या मुझे ऐसा लगता है सर, बुक पढ़ना अभी मतलब अभी मैं यूं नहीं बोलूँ कि भाई बुक पढ़ना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ना सर जो प्रैक्टिकल अनुभव आते हैं ना वो क्लास में ही आते हैं सर। हाँ जी वो तो है, लेकिन एक जस्ट नॉलेज के लिए कि भाई कौन सा भाव क्या रहता है, कैसे रहता है सर, वो सर नेट पे से निकाल लो सर, वो सर नेट पे से निकाल लो सर। मैंने और जितना मैंने बताया ना सर अभी आपको, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, हाँ जी, उससे ज्यादा नहीं जाएगा वो, मैं ये भी बता देता हूँ। हाँ वही, आपने जो बताया वो बहुत सही बताया, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि आसान है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि मैंने फुल एंड फाइनल बता दिया है, इससे ज्यादा भी चीजें होती है, लेकिन वो ना काम में ही नहीं आएगी आपके। अच्छा, हाँ जी जो है ना, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूँ वो इवेंट बेस्ड बता रहा हूँ कि भाई एक व्यक्ति के जीवन में कितनी इवेंट होती है ना, इससे ज्यादा तो काम में आती ही नहीं है ना। राइट सर, है ना, इतना डीप में हमें भी नहीं जाना है सर। इससे भी ज्यादा का नहीं, डीप पे जाना अच्छा है, लेकिन वो सर जैसे कि भाई गड़ा धन निकालना है जैसे उदाहरण के लिए, हाँ जी, कौन पूछता आजकल आज की तारीख में ऐसा प्रश्न? राइट, कोई पूछता है कि बताओ मुझे, है ना। हाँ ये जरूर पूछता है व्यक्ति कि भाई कुएं से पानी, कुआं खुदवाना है, पानी कैसा निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे खुदवाऊंगा तो कैसा निकलेगा, वहां पे खुदवाऊंगा तो कैसा निकलेगा। राइट, ठीक है, तो वो भी मैंने बता रखा है। ये चौथे भाव को देखो, वहां पर ये कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं तो ऐसा पानी निकलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा वहां पर वो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो भाई खारा पानी निकलेगा, वहां पर मीठा पानी निकलेगा। वो सारे कॉम्बिनेशन मैंने बना रखे हैं, ये सिखा मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग में ही रहा हूँ। ओके, यस सर, डेफिनेटली।
सर ठीक रिपीट है करना कर सकते हैं? सर। अरे कमलेश कमलेश मेहता सर, क्या बात कर रहे हो आप? आपके तो ग्रुप में मैं हमेशा मैसेज डालता हूँ, क्या बात कर रहे हो सर? नहीं मैं कभी सब मैंने मना किया पूछ है? रहा हूँ। अरे सर अरे सबको सर क्या मालूम बात है। चले ना कि रिपीट भी कर सकते हैं सब, इसलिए पूछा। बिल्कुल, मेरा मेरा मेरे कोर्स के साथ में आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, आपको जितनी बार रिपीट करना है कर सकते हैं। और मेरे कोर्स के साथ में खास बात यही है कि भाई 100% एक बार में व्यक्ति नहीं सीख पाता है। सही बात है जैसे सर। कमलेश मेहता सर हैं, कमलेश मेहता सर की ग्रुप की पायल जायसवाल मैडम है ना? ये 4-4 5-5 महीने हुए इनको पढ़ाए हुए, ये आते रहते हैं ग्रुप में। सर मैंने 2 साल पर पहले किया सर, अभी ना 1.5 साल। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये सर तब से लेके आते ही रहते हैं लोग, तो कोई दिक्कत सबसे नहीं है पुराना मैं मतलब। हूँ सर, सबसे सीनियर स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल, सबसे सीरियस आप और हम एक ही सर है। बैच में थे कई बार। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। रिकॉर्डेड आप जो देते हैं ये हाँ मटेरियल, वो समझ नहीं हाँ आता तो फिर एक क्लास में पूछ सकते हैं ना? वो सर ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उसके लिए सर मुझे आज तक किसी ने फोन नहीं लगाया कि सर मैं आपका रिकॉर्डेड कंटेंट सुन रहा हूँ और मुझको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। उसके अच्छा लिए कभी किसी ने फोन नहीं लगाया सर। अच्छा उसको मतलब उसको बनाई ऐसा है, उसकी सीक्वेंस ही हमने ऐसा रखा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। इसलिए हम 8 क्लास पहले लाइव दे देते हैं कि भाई जो हाँ चीज समझने की है, सीखने की है, उसके बारे में पहले ही बातचीत हो जाए, तो बाद में दिक्कत आएगी ही नहीं। बात ये होती है ना, किसी किसी की अपनी कैपेबिलिटी उस हिसाब की होती है कि उसमें मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, तुरंत फोन लगा लो सर आप मुझे, या कभी भी फोन लगा लो। रात को लगभग 12 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी फोन लगाओगे, ऐसा नहीं होगा कि फोन ना उठाऊं मैं। अच्छा ठीक है सर ये रूलिंग है ना? प्लेनेट भी लेंगे सर आप इसमें? बिल्कुल सर, इसमें हम रूलिंग प्लेनेट लेंगे। रूलिंग प्लेनेट की सर ना इतनी थ्योरीज पर कोई भी बात नहीं करता, हम इतनी सारी थ्योरीज पर बात करेंगे। रूलिंग प्लेनेट से हम जन्म समय को कैसे ठीक कर सकते हैं, रूलिंग प्लेनेट से हम दशाओं का चयन कैसे कर सकते हैं, रूलिंग प्लेनेट से हम हाँ या ना में जवाब कैसे दे सकते हैं, रूलिंग प्लेनेट से हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई 50 लोग मतलब मीटिंग में कितने लोग आएंगे, क्रिकेट से रन कितने बनेंगे, कौन सी टीम जीतेगी, बच्चे को सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इतने सारे प्रयोग करेंगे ना सर रूलिंग प्लेनेट के, आप खुद बोलोगे कि बोला ये क्या करा। रूलिंग प्लेनेट से हम ये बता पाएंगे भाई कौन सी घटना कब घटेगी, कितनी बजे घटेगी, ये भी हम इसमें एड ऑन करके रख रहे हैं। कुछ थ्योरीज होती है ना, आदमी कितना का कैरेक्टरलेस है या कैरेक्टर या फिर कितने की इसने वो रिलेशन किए हुए, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो उसको क्यों जानना है सर आपको? नहीं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे बचना होता है और क्या। जरूरत ही नहीं सर, इतना कहाँ दिमाग लगाना है। नहीं इवेंट हाँ ये तो हमारे पास आ रहा है या फिर क्या कहते हैं वो रेगुलर विजिट कर रहा है, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड पता हो तो अपनी सेफ्टी रख सकते हैं ना। सर मैं आप बात नहीं मानोगे, एक क्लाइंट मेरे पास आता है, उज्जैन ही आता है आजकल तो उज्जैन आने लगा है। तो पहले छोटा शकील के ग्रुप में था सर वो। अब तो मैं क्या उसको भगा दूंगा क्या? वो भाई अपने घर की परेशानी पूछने आ रहा है मेरे पास में। सर तो इवेंट कोई व्यक्ति प्रेडिक्शन जैसे बीमारी कब ठीक होगी ये भी इसमें बता सकते हैं ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक होगी भी कि नहीं होगी ये भी बता सकते हैं। इवन कैसे आते हैं? पिछली बार आपने बताया था ना कि भी कहते हैं पेशेंट को भी बोलना पड़ता है सर। हाँ जी, जैसे बीमारी ठीक होगी ये हम बता सकते हैं, कब होगी, कितनी कब होगी, रुकने वाली उसके है, बाद फिर कितनी बिगड़ेगी, उसके बाद भी 1 मिनट, उसके बाद क्या फिर बिगड़ जाएगी वो भी हम बता सकते हैं। क्या अगर हम कोई रेमेडी सामने वाले को दे रहे हैं तो रेमेडी काम भी करेगी या नहीं करेगी, उस पर भी हम एक कुंडली बना के देख सकते हैं। अच्छा सर, दवा काम करेगी या नहीं या डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा ये भी देखते हैं ना सर इससे? वो भी देख सकते हैं सर। इवन हम दवा के लिए भी देख सकते हैं कि भाई दवा भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी रहेगी, होम्योपैथिक रहेगी, एलोपैथिक रहेगी, आयुर्वेदिक रहेगी, कौन सी रहेगी जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर दे, वो भी इंक्लूडेड है सर। आरपी राजन से तो सर कुछ भी बताया जा सकता है। आरपी जिसने मास्टर कर लिया वो तो फिर कुछ भी बताने लगता है। आरपी से तो है हाँ। सर आपको तो पता ही है। जी। 6th हाउस की जब भी बात कर रहे थे हम, तो ये थ्योरी मैंने दी थी कि भाई होम्योपैथी वाली की करें हम, हाँ कि हाँ भाई ये बताया था ना आपने। एलोपैथी की करें।
ये ज्योतिष की थ्योरी भी है इसमें। हाँ राजन सर बताइए सर, आपने हाथ ऊंचा किया है। म्यूट है सर लग रहा। आर्कस्टोन, हाँ जी सर। कितनी क्लासेस का कोर्स है ये? सर टोटल सर 45 क्लासेस हैं इसमें 1-1 घंटे की, लेकिन 45 क्लासेस हैं इसमें 1-1 घंटे की, लेकिन 8 क्लासेस लाइव रहेगी, बाकी प्री रिकॉर्डेड रहेगी सर इसमें। ओहो, अच्छा अच्छा, तो फिर वो मतलब लाइव क्लासेस बहुत कम है। लाइव क्लासेस कम है सर। लाइव क्लासेस में हम सर आपको ये बता देंगे कि भाई रोड मैप कैसा है, कैसे जाना है आपको। नहीं नहीं, वो तो प्री रिकॉर्डेड में। अच्छा, लाइव नहीं आप करते लंबी क्लासेस? मैं नहीं करता सर वो, फिर उसके लिए सर जो फीस मैं रख रहा हूँ वो बहुत कम है सर। क्या फीस है सर? 4,700 रुपए में दे रहा हूँ सर मैं सिर्फ। पूरी क्लासेस लाइव नहीं कर पाता हूँ। चलो नहीं मैं ना 8 क्लासेस आप समझ नहीं रहे सर, मैं कंटेंट पूरा ही दे रहा हूँ। नहीं मैं केपी के तो वो भास्कर और कंटेंट वाला नानी नहीं से है। जुड़ा हुआ मैं तो कंटेंट है। मैं वैसे आई एम माई सेल्फ अ केपी प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर। मैं तो 8-10 साल से कर रहा हूँ। जी जी। वो तो ये है कि चलो भाई सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, पहली बिल्कुल बात। सर, मैं खुद करता रहता हूँ तो सर मैं कुछ तो ना कुछ। मैं तो एप्स पे भी काम करता हूँ और वैसे भी हूँ प्रैक्टिसिंग काफी सालों से। मैं जी केपी जी करता ही हूँ। तो मुझे जी जी। वो तो ये है कि चलो कभी थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता रहता है और कुछ होता रहता है। तो आरपीस का था कि आप आरपीस होरेरी जैसे अभी तो बता सर रहे कोई थे बात आप, नहीं, आरपी की और क्लास कर लेना आप। उसके केसेस हम डिस्कस करते हैं, लाइव चार्ट काफी। महीने में सर 5 दिन की सिर्फ स्पेशली आरपी की क्लास भी लेता हूँ मैं। अच्छा, आप वो कर लेना। तो मेरा मतलब था मैंने कहा कि चलो शायद कुछ थोड़ा आरपीस पे करेंगे थोड़ा सा कुछ और, जैसे आप जी कह जी रहे थे ना अभी बिल्कुल, आरपी पे कर सकते हो आप सर। आरपी पे 5 दिन की क्लासेस में लेता हूँ सर, उसमें आ अच्छा, जाइएगा कोई आप। उसकी मतलब फीस भी लंबी कम लाइव है, 1,000 क्लासेस नहीं रुपए कर? फीस है सिर्फ। हाँ जी, उसकी फीस भी बहुत कम है, 1,000 रुपए फीस है सर उसकी सर। बट वो क्लासेस ऐसी होती हैं 4-5 बस। अच्छा, आरपी की 5 क्लासेस इनफ। नहीं बट उसमें फिर वो केसेस इनफ कहाँ डिस्कस हो पाते होंगे ना, सारे इवेंट्स। आप तो बता रहे हो, मैं बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे और बिल्कुल इवेंट्स जैसे सारे हो अभी आप पाते बता हैं। रहे थे। अरे एक मिनट, खरबंदा जी मेरे साथ हैं, मौर्य जी मेरे रिसेंटली क्लासेस में हैं, आप इनसे पूछिए। अच्छा सर एक टॉपिक पे बात हो रही है नहीं हो रही है ये बताइए सर। हाँ जी सर, हाँ जी हो रही है। एक टॉपिक पे बात। खरबंदा जी बताओ जरा सर को। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बिल्कुल न्यू फ्रेशर हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा सर पढ़ाते बड़ा अच्छा है, सबसे बेस्ट। नहीं, वो मेरे तो ये था मतलब डिस्कशन के लिए मुझे मतलब कुछ थोड़ा सा चाहिए था। प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। हाँ पूजा मैम कुछ पूछना है? आप सर जी मोटी मोटी बात देखो। सर जी मैं कब से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन योग नहीं आ रहे हैं हमारे कि हम ज्वाइन करें। अरे सर बस 2 तारीख से आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर, पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा मैम नमस्ते, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं आप सर? अच्छा हूँ मैम, बस आप बड़ी पहचान बहनों का लिया आशीर्वाद है। आपने? अरे क्या क्या बात बात कर बोल रहे हो। अच्छा सर मुझे बताओ, 2 तारीख से क्लास में आ जाऊं? आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। अच्छा, और दूसरी बात, जो आप जिस रोड मैप की बात कर रहे हो, आवाज कट गई। आप हाँ जी, आवाज कट गई। आवाज अब आ कट हो रही है? गई। अब आ रही है आवाज? अभी आ रही है। मैं बोल रही हूँ, आपने अभी आ 2 रही है। तारीख से बोला, तो 2 से मतलब ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट हुई ना? तो जी 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे 4 थर्सडे दिन फ्राइडे। जी और कितने देर की क्लास है? मैम लगभग 1.5 घंटे की। अच्छा, तो और ये बताओ, रिकॉर्डेड या प्री रिकॉर्डेड, वो तो मतलब टाइम ही नहीं देखने का। आप इसमें जो कराओगे 4 दिन में, वो जिसको आप रोड मैप बोल रहे हो, उसमें क्या कौन सी थ्योरी आप लगा रहे हो, बस ये बता दो। मैम केपी नाडी और के भास्करन, इन तीनों को हम मिक्स करके लगाएंगे। मतलब कि जैसे उसका जो टास्क का मतलब प्रेडिक्टिव पार्ट जो होता है, हाँ जी मैम। तो उसमें आरपी वगैरह तो इन्वॉल्व कर रहे हैं ना? जी मैम उसमें आरपी भी इन्वॉल्व रहेंगे। नहीं मतलब आरपी रिकॉर्डेड में नहीं डाली हुई आपने?
रिकॉर्डेड में भी पूरा है, पूरा पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड में भी। नहीं सर, मेरे पूछने का मतलब है कि जब आप जो 4 दिन क्लासेस देंगे ना, 1-1.5 घंटे वाला जो सेक्शन होगा, उसमें जी आरपी जी दोबारा से करवाओगे? मतलब उसमें भी आरपी करवाएंगे आप? हाँ करवाऊंगा उसमें भी। अच्छा, बिकॉज मैंने तो किया हुआ है ना सारा कुछ। मेरे को तो जस्ट जी जी ऊपर ही वो चाहिए था, क्योंकि अपना जो पहले वाला बैच है, हाँ याद हाँ है जब आप बीमार छूट गया था, तो तब से छूटा ही हाँ पड़ा हाँ है मेरा। हाँ। तो मुझे था कि तो चल मैम थोड़ा कोई एक दिक्कत टचअप मिल जाएगा ना, कोई तो कोई कोई याद आ दिक्कत नहीं, आ जाएगा जाना थोड़ा। आप, हाँ जी, आ जाना कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो मैं देखूंगी, अगर मैं आ पाई तो मैं जरूर आऊंगी, नहीं तो फिर अगले बैच में देख लेंगे। मेरा तो यही चलता रहता है सर। ठीक ठीक है मैम, बिल्कुल और आ मुझे जाइएगा, कोई वैसे भी दिक्कत आपसे नहीं। बात करनी थी, मैं कब फोन करूँ बोलो? बस मैं अभी आपको लगा लेता हूँ क्लास के बाद। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं वेट करती हूँ, आप ठीक, अपना कर लो, अपना सेशन ओवर कर लो, फिर बात करते हैं। जी जी ठीक है मैम, ओके धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी मैम, भावना मैम कुछ पूछना है? सर ये आरपी क्या है अब? आरपी मैम एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं हम रूलिंग प्लेनेट सिस्टम। किसी भी प्रश्न का जवाब देने के काम में आता है ये। उसमें आपको आरकेपी। कुंडली बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अच्छा, वही जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, ठीक है सर। हाँ जी जी ओके मैम। ओके सर। और ये बहुत सारे काम में आता है एक साथ, बहुत बहुत वेरिएशंस होते हैं इसमें, बहुत तरह से इसका यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, ये भी इसके साथ है ना सर, इंक्लूडेड ऑलरेडी? हाँ जी मैम, इसके साथ में है। ठीक है सर सर। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो मैम। मैं भी थोड़ी देर से ना सबको सुन रही हूँ, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, बट जितने सारे हम्म जो अभी न्यू कमर्स है ना, मैं उन सबको एक चीज बोलूंगी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना और आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि मैं भी मतलब स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी सर से आप जरूर करो। स्क्रैच पे, जीरो पे बैठे हो तो भी हीरो बन जाओगे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डाउट मत करो। गो अहेड एंड लर्न। धन्यवाद मैम। नहीं सर, जो है सो है, अच्छा थैंक यू पढ़ाते हो। थैंक यू। जैसे आप लोग पूछ रहे ना रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, या जैसे अभी सर ने बोला कि मैं केपी का प्रैक्टिशनर हूँ, तो जो भी वो सर है मैं उनको भी बोलूंगी सर मैं भी केपी की प्रैक्टिशनर हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ, इंडस्ट्रियल वास्तु भी करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ आप सर से सीखो, विदाउट एनी डाउट आप गो अहेड एंड लर्न, आपको कुछ बहुत अच्छा ही मिलेगा सीखने। जितने में सर कोर्स दे रहे हैं, इतने में तो एक ही क्लास मिलती है। एग्जैक्टली, बट ही इज वेरी गुड टीचर, नो डाउट इन दैट, है ना? यस 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 यस। चलिए सर, मैं सही चलती बात हूँ, है, सही बात है। मेरा टाइम हो गया जाने का, ओके मेरी मीटिंग है ओके ओके 9:30 बजे की। ठीक है जी सर, मैम, ओके, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बाय बहुत। बाय। मिलती हूँ मैं तो आपसे, चलिए आप मुझे मैं भी, फोन कब कितने बजे करोगे? आधे घंटे तक कर लोगे? 10 बजे? हाँ जी साहब बोलो। 9:30 की एक छोटी सी मीटिंग है मेरी, सुबह सुबह 15-20 सुबह बात मिनट कर की। लेंगे मैम, सुबह बात कर लेंगे। चलो सुबह बात करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक 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 ओके। तो मैं इसके बाद एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, यहाँ पर हम एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, उसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दे देता हूँ। किन किन चीजों को हम कोर्स में लेने वाले हैं, वो चीजें मैं आपको थोड़ा सा हाउस बिंग सिग्निफिकेशन जो होती है वो मैंने आपको आज सिखाई है। इसके बाद ग्रहों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। भाव भाव थ्योरी मैंने आपको बताई है अभी। सबलॉट थ्योरी होती है, सबलॉट होते हैं उप नक्षत्र, किस तरह से एक राशि को तोड़कर एक उप नक्षत्र बनाया जाता है और उस पर हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से सिर्फ और सिर्फ उप नक्षत्र को देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लोगों के बारे में बता सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा होगा, उसके घर के बारे में बता सकते हैं, उसके पड़ोस के बारे में बता सकते हैं, कैसी नींद लेता होगा वो, जागने के बाद वो कैसा पर्सन होगा, एक्टिव पर्सन होगा या सुस्त पर्सन होगा, खाने में क्या पसंद करता होगा। ये सारी बातें हम बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सबलॉट को देखकर, उप नक्षत्र को देखकर। नक्षत्र नाड़ी के 4-5 वेरिएशन होते, 4-5 फॉर्म होते हैं, उसको पढ़ने के, उसको समझने के, हम पूरी की पूरी नक्षत्र नाड़ी को एक बार में नजर मारकर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। हिडन सिग्निफिकेटर्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, भाई जो भी चीजें हमको केपी से, नाड़ी से दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसको हम, जो छुपे हुए सिग्निफिकेटर्स होते हैं, कारकत्व होते हैं, वहां पर जाके देख सकते हैं। हम वेस्टर्न एस्पेक्ट का भी यहाँ पर यूज करेंगे। वेस्टर्न एस्पेक्ट क्या होता है, जैसे ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं, है ना, वैदिक की दृष्टियां और पाश्चात्य ज्योतिष में जो दृष्टियां होती है उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो हम यहाँ पर वेस्टर्न एस्पेक्ट, जो पाश्चात्य दृष्टियां हैं, उसका उपयोग करने वाले हैं। होरारी भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई होरारी के सिद्धांतों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। होरारी होती है प्रश्न ज्योतिष, प्रश्न कुंडली, ठीक है। रूलिंग प्लेनेट की, जैसे कि अभी हमने अभी हाल बात की, रूलिंग प्लेनेट की बात करेंगे। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर किसी व्यक्ति का जन्म समय सही नहीं है
तो उसको किस तरह से सही किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं बीटीआर। बीटीआर मतलब होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। होरा शब्द जो होता है उसका मतलब होता है 1 घंटा, है ना। तो होरा पर भी हम बात करेंगे कि होरा से किस तरह से प्रिडिक्शन किया जाए, किस तरह से होरा से मुहूर्त निकाला जाए, किस तरह से होरा को देखकर प्रश्न की प्रकृति को जांचा जाए, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। गोचर होता है कि जैसे जितने भी ग्रह हमारे ऊपर घूम रहे हैं, है ना, उससे किस तरह से प्रिडिक्शन की जाए। दशाओं की बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। इवन के भास्करन पद्धति का जब हम यूज करेंगे तो उसको दशाओं को देखने का एक अलग ही नजरिया होता है। दशाओं को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है के भास्करन पद्धति। इसमें हम फॉर्चूना पॉइंट थ्योरी की बात करेंगे। बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं, बहुत कम। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग बात करते हैं इस पे। ये होती है भाग्य बिंदु सिद्धांत, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा कंटेंट है कोर्स का। इसमें 2 वीक्स की क्लासेस है, 8 क्लासेस टोटल लाइव होगी। 5 क्लासेस जो है वो प्रश्न ज्योतिष पर आधारित रहेगी। 8 क्लासेस के अलावा भी, है ना, अगर आप मुझे अब भी बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोग आएंगे, हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, 35 क्लासेस इसमें प्री रिकॉर्डेड है, वो भी 1-1 घंटे की है। पूरा इतना बड़ा कंटेंट है ना। मैं सभी स्टूडेंट से ये बात बोलता हूँ कि अगर आपने एक बार ये सीख लिया ना, आपको कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई तीसरी चीज सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोर्स का जो एक्सेस है वो लाइफ टाइम का है। जीवन में जब भी ये कोर्स लॉन्च होगा, आप कभी भी इसको रीज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 1 रुपया भी ऊपर नहीं देना पड़ेगा कभी। रिकॉर्डिंग की एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। एक वेबसाइट का लिंक मैं दूंगा, वहां पर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। वो सारा प्री रिकॉर्डेड कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा, लाइफ टाइम आपके पास रखा रहेगा। किसी अगर कोई दिक्कत आती है, अगर वो खो भी जाती है, लिंक हो जाती है, तो आप मुझसे फिर मांग सकते हैं। एक चीज है, एक चीज को इस बार मैंने लिमिटेड किया है। अगर आप मुझे अभी बोलते हैं कि हाँ सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना, या फिर मैं ज्वाइन 2 तारीख से मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ना एक सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ आज वाले बंदों के लिए, जो आज ज्वाइन करेगा उनको मैं फ्री दूंगा। बाकी लोगों को जो कल वाले हैं उनको नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें इसको इंस्टॉलेशन करने में बड़ी मेहनत लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को इस बार से लिमिटेड कर दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी कि भाई आप में से कौन कौन ऐसा है जो इसको ज्वाइन करना चाहेगा। सर मैं तो मैं करना करूंगी। चाहता हूँ सर। ठीक है, करना मुझे चाहूंगा। मुझे ये आप कौन सा ये क्या सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये सर केपीलॉजी एडवांस सॉफ्टवेयर है सर। अच्छा ये इसमें केपी में सब लोड तक जाएंगे कि ये कैसे करेंगे हम लोग? नहीं, सब लोड तक नहीं सही जाएंगे। से वो डेमो दिखा सकते हैं, एक मिनट यहाँ खोल के दिखा सकते हैं स्क्रीन पे क्या नजर आता है इसमें किस चीज का सर? सॉफ्टवेयर में? नहीं सर, नहीं सर, मैं यहाँ तो अभी फिलहाल नहीं दिखा सकता। अच्छा जी, सिर्फ आप लोगों को एक एक इशारा करना है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, आप या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं कोई शुल्क लेने आगे रह के पैसा मांगने वालों में से हो भी नहीं, है ना। मुझको मेरे मार्केटिंग टीम वाले बोलते हैं काफी, भाई पैसा पहले लिया करो, बाद में चीजें दिया करो। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सोचिए, मुझे बताइए, है ना। अगर रात को 12 बजे तक भी आप मुझे बताते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो मैं आपको एनरोल कर लूंगा। और 2 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे। 3 तारीख से आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर भी मेरा जो बंदा है निमेश दास है वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। कोर्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो बस मुझे आप लोगों से एक इशारा चाहिए। सर मैं तो हूँ ही अनुज। यस सर, डन। ओके यस सर, कोई आपत्ति नहीं है सर। ठीक है, तो मुझे सर व्हाट्सअप कर दीजिए आप एक बार। जरूर जरूर यस जरूर। सर। सर ये लाइव क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग देंगे ना? जी मैम, क्या कह रहे हैं? ये क्लास की भी रिकॉर्डिंग देंगे ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी मैम। सर व्हाट्सएप कौन से ग्रुप पे करना है, कौन से वाले ग्रुप पे? इसी में? सर मुझे पर्सनली कर दीजिए, मैं नंबर चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी।
सर तो एक ठीक पूछना था। हाँ जी हाँ जी जी सर 10th हाउस से 12th हाउस थर्ड आता है तो सर ये उसको कैसे एनहांस करेगा? हाँ जी एक मिनट सर, कौन कौन बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ डॉक्टर हनुमान डोलस नासिक। हाँ जी सर क्या पूछ रहे हैं? सर 10th हाउस कर्म का भाव है हमारा, तो अगर 10th हाउस से हाँ 12th हाउस थर्ड होता है तो उसको कैसे एनहांस करेंगे? सर ना कुछ चीजें इसमें अपवाद भी हैं, मैं ये भी बता देता हूँ। कुछ चीजों जहां तक मैंने बताया ना वहां तक है सिर्फ, मतलब जैसे कि भाई सातवां भाव छठा भाव क्योंकि सातवां भाव को 12th निगेट हाउस कर हम रहा है, लोग लेकिन का कह रहे हैं ना इसमें। ना जैसे मैं बताता हूँ ना आपको भाई, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे, सातवें भाव की बात कर रहे थे, छठा भाव उसको निगेट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन बिजनेस में कामकाज में उसको सपोर्ट भी कर रहा है। जैसे 10वां भाव 11वें भाव को निगेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो शादी ब्याह के मामले में निगेट करता है, वो अदरवाइज नहीं करता है, वो फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं। तो कुछ कुछ अपवाद भी हैं सर इसमें, तो इसमें से एक अपवाद ये भी है, जो आप 10th और 12th की बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ चांस नहीं कर पाता है वो, एकमात्र यही अपवाद है इसमें। सर फीस कितनी है कोर्स की? सर फीस है 4,700 रुपए। हाँ, और ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी फीस जमा भी करना चाहते हैं तो भी अभी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट पर लेकर इसका, या फिर इसको डायरेक्ट पेटीएम से भी हो जाता है। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स है क्या सर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह? हाँ जी सर, मैं वो आपको आप व्हाट्सएप पे हाई भेजिए मुझे, मैं आपको सेंड करता हूँ वहाँ पर। इसमें सर केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा है ये कोर्स? कृष्णमूर्ति पद्धति है सर, इसमें नाड़ी ज्योतिष है, इसमें के भास्करन पद्धति थी, 3 पद्धतियों को मिला के मैं सिखा रहा हूँ। एक पद्धति पे काम नहीं करता हूँ सर मैं, क्योंकि कई बार गलत रिजल्ट भी उसमें आते हैं सर, ऐसा नहीं है, कोई भी थ्योरी एकदम परफेक्ट नहीं होती। जैसे कई बार हम देखते हैं वैदिक वाले बहुत सारा लोचा कर देते हैं, है ना, तो मैं वैदिक ज्योतिष को निगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इसके जो मतलब जो इसको करने वाले होते हैं, खराब करने वाले होते हैं, वो बहुत सारी चीजें इसमें गलत बता देते हैं सर, प्रिडिक्शन बहुत गलत दे देते हैं। तो इसलिए एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ मैं, इन तीनों को साथ में लेके ही प्रिडिक्शन करता हूँ सर, इन तीनों को साथ में लेके ही पढ़ाता हूँ। हाँ सर कर सकते हैं ना, मैं आपको बैंक डिटेल दे दूंगा। कर सकते हैं सर, मैं बैंक डिटेल दे दूंगा आपको। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड से व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए मुझे बस एक बार। ओके ठीक है, मैं छोड़ सकता हूँ क्या दूसरा? हाँ जी सर, जी सर। ओके थैंक यू सर। जी थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सभी को धन्यवाद। सभी के साथ बहुत मजा आया, सबसे मेरी फेवरेट थ्योरी है ये वाली, क्योंकि भावात भाव थ्योरी है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है इसमें, जितनी बार पढ़ाता हूँ ना उतना मजा आता है। ऑसम सर, यू आर ऑसम, आप लाजवाब हो सर। अरे धन्यवाद सर, इतना भी लाजवाब नहीं हूँ वैसे, बट धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं बहुत उम्दा और सरल तरीका है सर पढ़ाने का आपका। सर ये 9039 यही है ना आपका नंबर? हाँ मेरा नंबर यही है सर, 9039 वाला। हाँ ठीक है तो ये तो है मेरे पास, ठीक है। ओके सर, लव सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, अवधेश सर, मैं सुबह कॉल करता हूँ आपको। ओके सर, बिल्कुल, एक डिस्कस करना है। जी ओके लव सर, थैंक यू। नमस्कार सर। थैंक यू सर। ओके सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्ते। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, 2 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं मिलते हैं जो भी आने के इच्छुक है। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।